हेलो नमस्ते, मैं हूँ अक्षिता आर्या और आज हमारे साथ में हैं सनातन धर्म के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। स्वामी जी अपने आप में बेबाक बोलो निर्भीक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी जी, आपका इस पॉडकास्ट के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अक्षरा जी, आपका बहुत। स्वामी जी, सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सनातन के बहुत बड़े प्रचारक होने के बावजूद भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा सनातन नहीं है? सनातन का मतलब होता है जो सदा से है, उसको कहते हैं सनातन। और आप मूर्ति पूजा का इतिहास देखेंगे तो मूर्ति पूजा का इतिहास केवल 2500 साल पुराना है। इस संसार को बने लगभग 2 अरब वर्ष हो गए। इस दुनिया को बने 2 अरब वर्ष हो गए और मूर्ति पूजा को केवल 2500 साल हुए हैं। तो मूर्ति पूजा सनातन नहीं है। सनातन का मतलब जो सदा से चला आ रहा है। भगवान राम ने कहीं मूर्ति पूजा नहीं की, भगवान कृष्ण ने कहीं मूर्ति पूजा नहीं की। और दूसरी बात यह है कि मूर्ति पूजा कहीं हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का 16 नवंबर 1869 में काशी के अंदर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें काशी नगरी के दिग्गज विद्वान लगभग 350 दिग्गज विद्वान थे और एक तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती अकेले थे। लेकिन वो सारे के सारे 350 पंडित मिलकर के वेद का एक ही भी प्रमाण मूर्ति पूजा के पक्ष में प्रस्तुत नहीं कर सके। और दुनिया इस बात को जानती है कि उस शास्त्रार्थ समर में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की विजय हुई। तो मूर्ति पूजा तो अभी से चली है। और हमारे सनातन धर्म के जितने भी संत महापुरुष थे, सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कबीर दास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, दादू जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और महर्षि दयानंद ने किया। ऋषि दयानंद तो वेद की बात की है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस परमात्मा की जब कोई प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है, फॉर्मलेस है, तो उसकी मूर्ति कैसे हो सकती है? स्वामी जी, आपकी बातों से स्पष्ट होता है कि मूर्ति पूजा प्राचीन नहीं है। 10 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के अंदर शिवलिंग की स्थापना की थी, तो ये बात झूठी है क्या? हाँ, ये बात रामायण में आती है, लेकिन ये प्रक्षेप है। इस बात को समझिए कि रामायण में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। रामायण में बहुत सारी ऐसी बातें जो भगवान राम के चरित्र से बाहर हैं, जो वैदिक संस्कृति के विपरीत हैं। और आज केवल हम लोग ही नहीं, आर्य समाज के लोग ही नहीं, पौराणिक धर्मगुरु भी ये कहने लगे हैं कि रामायण में प्रक्षेप है। तो भगवान राम तो संध्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, विगत दिवस गुरु आयुष पाई संध्या करने चले जो भाई। अब वो तो संध्या कर रहे हैं, सुबह शाम वेद मंत्रों का पाठ करके भगवान की स्तुति करते हैं। तो कहाँ मूर्ति पूजा है? मूर्ति पूजा तो जैनियों से चली है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि मूर्ति पूजा जैनियों से चली है, मूर्ति पूजा प्राचीन नहीं है। जो रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना की बात है, ये बात झूठी है। भगवान राम ने कोई शिवलिंग स्थापना नहीं किया। लोगों ने अपने अपने मत की प्रस्तुति के लिए, अपने अपने मत की प्रशंसा के लिए हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें डाली गई हैं, वो हमारे वैदिक धर्म का स्वरूप नहीं है। तो कहने का मतलब रामायण के अंदर के झूठा लिखा हुआ है? बिल्कुल झूठा लिखा है। रामायण की बात चल रही है तो यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि रामायण के अंदर एक कथा आती है, शंभुक वध की कथा, शंभुक ऋषि के वध की कथा। शंभुक ऋषि के वध की बात आपने जो कही है, इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जी। रामायण में ये झूठी कहानी जोड़ी गई कि एक शंभुक नाम के ऋषि थे, वो दलित थे और वो तपस्या कर रहे थे और भगवान राम राज्य कर रहे थे उस समय। तो भगवान राम के राज्य में एक ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हुई तो उसका पिता अपना कष्ट लेकर के राजा श्री राम के पास में गया और उसने कहा, प्रभु मेरा पुत्र युवावस्था में मर गया। तो ये तभी संभव है कि जब राजा पाप कर रहा हो। तो आप पाप करते हैं? भगवान राम ने कहा, हम तो कोई पाप नहीं करते। बोले, आप नहीं करते, आपकी प्रजा में पाप होता है? राम कहते नहीं, मेरी प्रजा तो संध्या यज्ञ करके भोजन करती है। तो फिर कहा कि नहीं, पाप तो हो रहा है, तभी मेरा बेटा मरा है। तो भगवान राम ने कहा, कैसा पाप होगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई दलित तपस्या कर रहा हो, कोई शूद्र तपस्या करेगा तो ब्राह्मण कुमार की बेटी की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि शूद्रों को भक्ति भजन तपस्या करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जब राम भगवान ने अपने राज्य का निरीक्षण परीक्षण किया, तपस्या नहीं कर सकता, ईश्वर भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हमारे सनातन धर्म में नहीं, ऐसा लोगों ने जोड़ा है। जी। उन लोगों ने कहा कि शूद्र यदि तपस्या करेगा तो किसी ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हो जाएगी। तो जब राम ने देखा तो इस जंगल में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था। पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? वो कहता शंभुक है। किस जाति के हो? उसने कहा दलित है। तो कहते हैं ये झूठी कहानी है कि भगवान राम ने उसकी गर्दन काट दी।
अब ये षड्यंत्र किया हमारे साथ में, हमारे दलित भाइयों को राम से दूर करने के लिए। इसका दुष्परिणाम समाज में ये हुआ कि आज जो हमारा दलित वर्ग है वो अपने आप को राम का भक्त नहीं मानता। वो कहता है राम नहीं हत्यारा है, शंभू ऋषि को मारा है। उनके एक हाथ में भगवान राम का चित्र होता है, दूसरे हाथ में जूता होता है, और भगवान राम के चित्र में जूते मारते हैं वो। ये इस देश में हो रहा है, ये रामकृष्ण की औलादें इस काम को कर रही है। तो कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में हुआ कि एक झूठी कहानी के द्वारा हमसे दलित भाइयों को अलग किया, राम से दलित भाइयों को अलग किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति मेरे से कहता है कि ऐसा हुआ है ना, यदि दलित तपस्या करेगा तो ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने कहा कि भाई आज तुम अलगाव विचारधारा से जुड़ गए हो, तुम कहते हो ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो तुम ब्राह्मणों के बहुत विरोधी हो रहे हैं दलित लोग। तो तुम जो ब्राह्मणों का अनिष्ट चाहते हो, आप धरना प्रदर्शन करते हो, तो इससे बेहतर तो ये है कि तुम सारे के सारे दलित लोग तपस्या करने बैठ जाओ, सारे ब्राह्मण मर जाएंगे। करते क्यों नहीं हो तुम तपस्या? तो ये सारे की सारी फेक बातें हैं। ये हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए जातिवाद का गहरा षड्यंत्र हमारे सनातन धर्म में चला है। जातिवाद हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं था। ना कोई हमारे यहाँ दलित है, ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई सवर्ण है, ना कोई राजपूत है, ना कोई बामन है, ना कोई बनिया है ना, ये कुछ भी नहीं है। आज से लगभग 800 साल पीछे आप लौटेंगे तो आपको किसी भी महापुरुष के नाम के पीछे जाति सूचक शब्द नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम, उनके नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? बताओ। भगवान कृष्ण के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? परशुराम, ब्राह्मण लोग कहते हैं वो हमारे वंश के थे, वो पंडित थे, तो परशुराम जी के नाम के आगे तो पंडित और शर्मा कहीं नहीं लिखा हुआ। कहने का मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर इसको किया गया है। हमारे सनातन धर्म में जातिवाद नहीं, वर्ण व्यवस्था है, और बिना वर्ण व्यवस्था के समाज नहीं चल सकता। आज लोग कितने भी महर्षि मनु को गालियां दें, महर्षि मनु की वर्ण व्यवस्था को लोग कितने बेकार बताएं, लेकिन आज भी तो पहले 4 वर्ण थे, आज 4 ग्रेड बना दिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। अब जो फर्स्ट ग्रेड का कर्मचारी है वो फोर्थ ग्रेड का काम नहीं करता, फोर्थ ग्रेड वाला फर्स्ट ग्रेड का काम नहीं कर सकता। तो ये क्या है? कार्यों के विभाजन ही तो है। और वर्ण व्यवस्था में भी तो कार्यों का विभाजन है। ब्राह्मण का कार्य अलग है, क्षत्रिय का कार्य अलग है, शूद्र का कार्य अलग है, वैश्य का कार्य अलग है। तो ये महर्षि मनु की जो वर्ण व्यवस्था है, इसको आप नकार नहीं सकते। स्वामी जी, काफी देर से हम सनातन को लेकर के बहुत चर्चा में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सनातन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, धर्म तो केवल सनातन है, और सनातन चाहता है विश्व का कल्याण हो। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। सनातन धर्म का उद्देश्य है कि धरती पर हर प्राणी अपना भाई बंधु है, सबको धरती पर जीने का अधिकार है जी। इसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। दुनिया में हमारे ही धर्म केंद्र है जहां हम नारा लगाते हैं सुबह शाम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। इस्लाम वाले विश्व का कल्याण नहीं करते, क्रिश्चियनिटी वाले विश्व कल्याण का भाव नहीं रखते, लेकिन हमारा सनातन धर्म है जो कहता है यत्र विश्वम भवत्यग्निरम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हम समष्टि को लेकर चलते हैं। एक चींटी भी यदि हमारे पैर के नीचे दब के मर जाती है तो सनातन धर्मी के हृदय में टीस होती है, पीड़ा होती है कि एक जंतु मेरे पैर के नीचे आकर के दब के मर गया, उसकी हत्या हो गई। और जो सनातन धर्म को नहीं मान रहे, वो तो गायों को काट के खा रहे हैं, भैंसा काट के खा रहे हैं, बकरा काट के खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गंदगी चीज लोग खा रहे हैं, उनमें तो जीव ही नहीं समझ रहे वो लोग। तो सनातन धर्म का उद्देश्य है इस धरती पर हर प्राणी सुखी हो, केवल मनुष्य नहीं, मैं जीव मात्र की बात कर रहा हूँ। तो बाकी ये जितने धर्म हैं, जैसे कि दुनिया के अंदर 10,000 से भी ज्यादा धर्म बताए जाते हैं, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू, यहूदी, पारसी, ईसाई, तो इन सब का भी मोटिव यही है क्या? नहीं, इस बात को आप समझिए, धर्म तो केवल एक है, वह है सनातन धर्म। बाकी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म, जैनिज्म, है ना, सिख आदि, ये सब मत पंथ है, ये सारे मत पंथ हैं। अच्छा, मत मतांतर, मत का मतलब होता है विचार। जब एक दूसरे के विचार आपस में नहीं मिलते तो एक मत नया खड़ा हो जाता है। अगर इनका मोटिव एक ही होता तो धरती पर ये मत मतांतर खड़े क्यों होते? याद रखिए, धर्म जोड़ता है और संप्रदाय तोड़ता है। आज समाज में जो विघटन हो रहा है, जो रक्तपात हो रहा है, जो लोग एक दूसरे के खून के प्यास से बने हुए हैं, तो ये सारे मतों की देन है। धर्मात्मा व्यक्ति कभी, आज जो स्थिति समाज की बिगड़ रही है, भयक्रांत समाज हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे के रक्त का प्यासा बना हुआ, इतना तनाव है धर्म के नाम पर, इतना तनाव तो देश की सीमाओं पर नहीं, धर्म के नाम पर समाज को बांट दिया। एक धर्म दूसरे धर्म का रक्त का प्यासा बना हुआ है, तो इनको धर्म मत कहिए, इनको संप्रदाय बोलते हैं। और धर्म जो होता है वहां कोई पक्षपात वाली बात नहीं होती, वहां समष्टि की बात होती है। मत पंथ संप्रदाय आपस में लड़ाते हैं, लेकिन धर्म समाज को जोड़ता है।
स्वामी जी, अभी जो समाज की मौजूदा स्थिति है, यानी कि आडंबर और दिखावे पर आपका क्या कहना है? देखिए, आडंबर, दिखावा, ढोंग, अंधविश्वास, ये हमारे सनातन धर्म को खत्म कर देगा। दरअसल ये है कि हिंदू ने अपनी बुद्धि पर ताला लगा दिया है। बुद्धि से हिंदू सोचता नहीं है। हमारे समाज में केवल दिखावा चलता है। जी। आदमी दिमाग से सोच के नहीं चल रहा। आज हम जो भी धार्मिक एक्टिविटीज करते हैं, या तो हम किसी को देख करके करते हैं या किसी को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भी करवा चौथ का त्योहार गया, जी हमारे पूरे भारत में और भारत में नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ सनातनी बहनें रहती हैं, उन्होंने करवा चौथ का व्रत किया। उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र लंबी हो जाती है। अब एक बात बताओ, एक के भूखे रहने से दूसरे की उम्र कैसे बढ़ेगी? हमने आयुर्वेद पढ़ा, हमने चरक को पढ़ा, धन्वंतरी को पढ़ा, सुश्रुत को पढ़ा, वाण भट्ट को पढ़ा। किसी भी आयुर्वेद के ग्रंथ में ये फॉर्मूला हमको मिला ही नहीं कि पत्नी व्रत करे पति की आयु तो बढ़े। फिर ये करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई, किसने की? हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे आडंबरवादी लोगों ने, ये धंधेबाजी लोगों ने समाज को विकृत करने के लिए ये नई नई परंपराएं जोड़ी है। तो अब क्या है, अब हम किसी पड़ीरी की बहन से पूछते हैं कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र बढ़ेगी? वो कहती है इससे तो उम्र नहीं बढ़ेगी। फिर आप क्यों करती हो? तो कहती है यदि मैं व्रत नहीं करूंगी तो मेरा पति सोचेगा कि ये मुझे चाहती नहीं है। जी। मेरी सास ये कहेगी कि बताइए तो मेरे बेटे की व्रत नहीं कर रही। उसकी भी अंतरात्मा ये स्वीकार कर रही है कि व्रत करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको विवश होके करना पड़ रहा है। एक बहन बड़ी परेशान थी अपने पति से, उसका पति शराब पीता है और वो कहती है स्वामी जी मर जाए तो अच्छा है। उसके मरने की बात करती है वो। मतलब कितनी परेशान हो गई होगी, आप सोचिए। एक पत्नी अपने पति से ये कहे तू मर जा तो अच्छा है, लेकिन वो भी एक दिन करवा चौथ का व्रत कर रही थी। तो मैंने कहा तू करवा चौथ का व्रत क्यों करती है? कहता है ये पति की लंबी आयु। मैंने कहा तू तो उसको मारने की बात कर रही थी, तू चाहती है वो जिंदा रहे? कहती है स्वामी जी चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लाचारी में करना पड़ रहा है। अगर मैं व्रत नहीं करूंगी तो मेरी सासू क्या कहेगी? तो हम या तो किसी भी चीज को किसी को देख करके कर रहे हैं। आप मंदिर जा रहे हैं तो हमने मंदिर में जाना शुरू कर दिया। आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं तो हमने भी शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया देख करके। या हमने यदि मंदिर में नहीं गए, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, शिवरात्रि का व्रत नहीं किया, करवा चौथ का व्रत नहीं किया, तो लोग क्या सोचेंगे? अरे ये तो नास्तिक है। तो हमको ना चाहते हुए भी समाज को दिखाने के लिए आडंबर करना पड़ रहा है। लेकिन ये आडंबर सनातन धर्म का शत्रु है। हमारे देश के पतन का कारण ये आडंबर बना, अंधविश्वास बना, रूढ़ियां बनी, ये देश गुलाम रहा। तो उस गुलामी के मूल में आप जाओगे तो ये अंधविश्वास और पाखंडी था। तो इस आडंबर को, यानी कि दिखावे को, कैसे खत्म किया जा सकता है? भगवान ने हमको बुद्धि दी है। जी। बुद्धि और छाता, छाता नहीं अम्ब्रेला, इन दोनों में एक बात कॉमन होती है, जब ये खुले होते हैं तभी यूजफुल होते हैं। जी। अगर ये बंद है तो किसी काम के नहीं है। छाता बंद है तो क्या काम का है? ना वो बरसात से आपकी रक्षा कर सकता है, ना धूप में रक्षा कर सकता है ना? इसी प्रकार से दिमाग यदि बंद है तो दिमाग का उपयोग क्या है? तो हम जब बुद्धि को खोल के चलेंगे तो ये अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर खत्म हो जाएंगे। जिस दिन व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में बुद्धि को खोल देगा, तार्किक बन जाएगा, उस दिन व्यक्ति आर्य समाजी ही बन जाएगा। आर्य समाजी क्या है? आर्य समाजी यही तो उसकी पहचान है कि आर्य समाजी हर क्षेत्र में बुद्धि को खोल के चलता है। दूसरे हमारे भाई बंधु सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में बुद्धि को खोल के काम करते हैं। सब्जी लेने जाएंगे तो भी वहां बुद्धि लगाएंगे, जूता खरीदेंगे बुद्धि लगाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे बुद्धि लगाएंगे। लेकिन धर्म के पंडाल में आ गए तो सत्यवचन महाराज, गुरुजी ने जो कुछ भी बोल दिया, गधैया श्रृंगार करके पेड़ पर चढ़ गए सत्यवचन महाराज। तो वहां पर बुद्धि पर ताला लग गया है। जिस दिन आदमी बुद्धिजीवी बन जाएगा, जिस दिन मनुष्य बनेगा, मनुष्य की पहचान है मननाथ मनुष्य, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा उस दिन पाखंड खत्म होगा। कि ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है तो उसकी पहचान कैसे की जाए? देखो, हमारे ऋषि कहते हैं जन्मात् यस्य यतः, जन्म आदि इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जिससे है उस सत्ता को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर है या नहीं, इसके लिए मैं आपको बहुत सरल सी बात समझाता हूँ। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं आता। जी। आपने जन्म लिया, आपसे आपकी इच्छा पूछी गई कि आप कहाँ जन्म लोगी। अगर आपसे पूछा जाता कि अक्षता जी, ईश्वर आपसे पूछते कि आप कहाँ जन्म लोगी, तो आप कहती है मैं तो बहुत बड़े धनी परिवार में जन्म लूंगी। तो ना तो हम इस संसार में अपनी इच्छा से आते हैं और ना इस दुनिया से हम अपनी इच्छा से जाते हैं। इस दुनिया से कोई जाना नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता। मृत्यु से सभी भयभीत होते हैं, लेकिन एक दिन व्यक्ति को दुनिया से जाना पड़ता है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। दुनिया में कोई व्यक्ति चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊं? नहीं चाहता। लेकिन हो रहा है। वो तो नहीं चाहता, फिर बूढ़ा क्यों हो रहा है?
दुनिया में कोई व्यक्ति चाहता मैं मर जाऊं, नहीं। लेकिन फिर भी मर रहा है। इसका मतलब हमारी इच्छा नहीं चल रही, एक सत्ता है जिसकी इच्छा चल रही है, हम तो उसके सामने विवश है। तो भाई मर्जी किसकी चल रही है? ईश्वर। तो वो सत्ता है, आप उसको ईश्वर कह देते हैं, कोई उसको नेचर बोल देता है, कोई उसको और कोई नाम दे देता है, लेकिन मानना पड़ेगा कि एक सत्ता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसने संसार पर नियंत्रण किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये मोबाइल अपने आप बन गया होगा? नहीं। क्यों? किसी बनाने वाले ने ही बनाया होगा। बनाने वाले ने बनाया ना, तो अपने आप नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता ना, पक्का? पक्का। तो फिर ये संसार अपने आप बन गया होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं बना होगा। भाई इसी को किसी ने बनाया होगा। ठीक है, आपने मोबाइल को बनाने वाले को नहीं देखा, जी। लेकिन आप फिर भी कह रही हैं कि ये मोबाइल किसी ने बनाया है। जी। आपने इस रचना के रचनाकार को नहीं देखा है, लेकिन आपने अन्य रचनाकार को रचना करते हुए देखा है। जी। आपने अन्य चीजों को किसी व्यक्ति के द्वारा बनाते हुए देखा है। जी। तो सिद्धांत आपने समझ लिया कि जहां जहां रचना है वहां उसका रचनाकार है ना? तो इस मोबाइल को बनाने वाले को आपने नहीं देखा, लेकिन अन्य चीजों को बनाने वाले को देखा है। तो आपने कह दिया कि जैसे अन्य चीज बिना अपने आप नहीं बन सकती, किसी के बनाने से बनती हैं, उसी प्रकार से ये मोबाइल भी किसी के बनाने से बना होगा, है ना? जी। इसी प्रकार से जब एक छोटा सा मोबाइल अपने आप नहीं बन सकता, एक हमारे सिर का बाल अपने आप नहीं बन सकता, हम नहीं बना सकते, हमारे माता पिता नहीं बना सकते, ये इतना बड़ा यूनिवर्स, ये इतना बड़ा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड, ये अपने आप बन जाएगा? और अपने आप बन करके ये जो गति, सूर्य गति कर रहा है, चंद्रमा गति करता है, पृथ्वी गति करी, अपने आप गति करेंगे? तो इन सारी चीजों को देख करके एक सत्ता ऐसी है जिसको हमको स्वीकार करना पड़ता है, और उसी सत्ता को हम ईश्वर बोलते हैं। जी स्वामी जी, आपने मुझे बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अक्षिता जी, आपसे मिलकर के अच्छा लगा, और आपने बहुत ही तार्किक प्रश्न मेरे सामने किए हैं। मैं समझता हूँ कि इन प्रश्नों को सुनकर के लोग लाभान्वित होंगे और धर्म के सही स्वरूप को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।